राजनीति में कैसा खिलवाड़ किया जाता है, ये इसका ताज़ा मामला अभी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के जो 20 बागी सांसदों का जो दूसरी पार्टी में विलय हुआ है, उसको देख के लगता है कि वाकई में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आदर्श आचार संहिता नहीं कहिए या आदर्श नहीं है, केवल जो है खेल है और सत्ता है। ये एक जो सामने दिखाई पड़ा है, इस मामले में दिखाई पड़ा तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के मामले में। बागी सांसद जो तृणमूल के हैं वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसमें गए हैं जिसका कि अभी तक कोई नामो निशान नहीं था, अता पता नहीं था। अचानक से वो पार्टी प्रकट हुई है। पार्टी का नाम जो है वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI ये पार्टी है। अब इस पार्टी की जरा कुंडली खंगाल के देखी जाए। ये पार्टी जो है ये 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के समय इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। इस पार्टी ने वहां पे अपने कुछ कैंडिडेट उतारे और वो कैंडिडेट की स्थिति ये रही कि 7 उम्मीदवार इन्होंने केवल उतारे। उनमें से 4 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए, बचे 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे करके वापस बैठ गया। 2 उम्मीदवार केवल बचे थे जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में एक ने 536 वोट प्राप्त किए तो दूसरे ने 286 वोट प्राप्त किए। बस ये उस पार्टी का चुनावी प्रदर्शन रहा है त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य, वहाँ पे इस पार्टी ने पंजीकरण करा के वहाँ चुनाव लड़ा और उसके बाद से फिर इस पार्टी ने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। एक तो इनकी ये खासियत, दूसरी खासियत इनकी ये है कि इन्होंने ये पार्टी जो है ये एक मियाँ बीबी की पार्टी है। पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो उत्तिया कुंडू हैं, जो कि कोलकाता बंगाल के रहने वाले हैं। उनकी इस पार्टी की जो कोषाध्यक्ष हैं वो उनकी पत्नी है शैली कुंडू। और इस पार्टी का जो दफ्तर है, कार्यालय जिसको कहा जा सकता है, वो पार्टी कार्यालय जो है वो इनके घर जो हावड़ा में है, हावड़ा के कोई एक हटगाछा कोई इलाका है, उसमें इनका घर है। वहीं इनका इस पार्टी NCPI का पार्टी कार्यालय है। जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कीर्ति आजाद, उनका तो आरोप एक बड़ा गंभीर है। उत्तिया कुंडू जो हैं, जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष NCPI के अध्यक्ष हैं, वो कोई चिट फंड घोटाला है उसमें उसके वो आरोपी रहे हैं। ये कीर्ति आजाद, माननीय कीर्ति आजाद आरोप लगाते हैं। दूसरा ये कि इनकी साठगांठ, जो इनकी मित्रता जो है, वो बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनसे बड़ी घनिष्ठता इनकी बताई जा रही है। एक दोनों के हाथ मिलाते हुए एक फोटो बड़ी वायरल आजकल सोशल मीडिया पर हो रही है। उत्तिया कुंडू चिटफंड कंपनी घोटाले के आरोपी हैं। शुभेंदु अधिकारी रिश्वत कांड में फंसे गए हैं, कैमरे में ट्रैप हुए हैं। तो चर्चा ये चल निकली कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक रिश्वत लेने का आरोपी, एक चिटफंड घोटाले का आरोपी, और दोनों की साठगांठ ऐसी हुई कि तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसद जो है वो NCPI में शामिल हो गए। ये पार्टी जो है, आप देखिए कैसी एक राजनीति में कैसा बदलाव ऑल ऑफ सडन आता है, तुरंत आता है। उस पर भी गौर करिए कि जिसका कि पूरे देश में कहीं नामो निशान नहीं, केवल त्रिपुरा में जिसने केवल 2023 के इलेक्शन लड़ा, वो
इन 20 तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के आने से लोकसभा के अंदर जो है 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में भाजपा जाहिर है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी संख्या बल जिनके पास सांसद सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे वो है कांग्रेस, तीसरे नंबर पे है सपा समाजवादी पार्टी, चौथे नंबर पर आपके पहले टीएमसी आया करती थी। अब क्योंकि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद टूट गए हैं, लिहाजा उसकी चौथे नंबर से हट गई और अब डीएमके चौथे नंबर पे आ गई है। और उसके बाद पांचवें नंबर पे एनसीपीआई आ गई है, क्योंकि 20 बागी सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। त्रिपुरा की एक छोटी सी पार्टी जिसने केवल एक चुनाव लड़ा, अब वो अचानक से लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राजनीति की कैसा खिलवाड़ हो रहा है ये भी देखिए आप। वो पार्टी, उसकी और अगर कुंडली खंगाली जाए तो उसमें एक चीज ये भी सामने आती है कि वो पार्टी जो है, जिसका जो कि चुनाव आयोग ने जिसका जो रजिस्ट्रेशन कराया है, वो रजिस्ट्रेशन कराया है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसका पंजीकरण हुआ है। इसमें होता यह है कि इसमें त्रिपुरा के जो कंडीशन है ऐसी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करने के, पंजीयन करने के, उनका एक चुनाव आयोग का नियम होता है कि आप विडंबना देखिए कितनी विचित्र होती है, जो कि ऐसी पता नहीं कितनी पार्टियां पड़ी हैं जो कि केवल रजिस्ट्रेशन के नाम से अपनी दुकानें खोले हुए हैं। भाजपा ने जब शुरू में भाजपा सत्ता में आई थी केंद्र में, तो उसने ऐसी कई पार्टियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाया था, रद्द करवाया था, पर यह पता नहीं कैसे सर्वाइव कर गई। जाहिर बात है कि कनेक्शन जो सत्तारूढ़ दल के नेताओं से जो कनेक्शन चल रहा है, उसके बाद तो फिर नैतिकता अनैतिकता तो बिल्कुल घालमेल हो जाता है। तो ये पार्टी उसके बाद भी बनी हुई है। त्रिपुरा में सबसे खराब प्रदर्शन हुआ। इसके कुल वोट जो है 0.0% आए त्रिपुरा में उस विधानसभा चुनाव में 2023 के। और चुनाव आयोग की एक मिनिमम जो एक जरूरत है वो होता है कि आपको किसी चुनाव में कम से कम 0.06% वोट आपके लिए लाना अनिवार्य है, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन बचा रहे। ये पार्टी वो भी नहीं लाई है। 0.03% इसने वोट लिए थे त्रिपुरा चुनाव जो 2023 में हुआ था। पर क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे किसी पार्टी को हटाता नहीं है, तो ये भी बनी हुई है। और उसके बाद से कुछ चुनाव भी इसने नहीं लड़ा है और ना आगे लड़ने की कोई संभावना दिख रही। हाँ, अब क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद आए हैं तो उनको तो चुनाव लड़ना ही है, चुनाव लड़वाना भी उनको है। जो जिस पार्टी को वो समर्थन देने के लिए इसमें आए हैं भाजपा को, वो कुछ न कुछ इनका उपयोग करेगी, चुनावी राजनीति में उतारना है, जिताना है और इस पार्टी को उसमें रिकग्निशन मिलना है। तो इसके जो एक अर्हता है, ये ज़रूरी है कि 6 वर्ष में कम से कम 6 वर्ष का अंतराल 2 चुनाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर भी आपके पंजीयन रद्द हो सकता है। तो अभी तो 2023 का ही मामला है, अभी 2-3 साल ही हुए हैं। अगले 2029 में चुनाव होंगे। अगर बागी सांसद तृणमूल के चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर बात है इनके नाम इसी पार्टी के नाम से ही क्रेडिट जाएगा। इनको 2 चुनाव में उतरने का इस पार्टी को एक तमगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इनका रजिस्ट्रेशन कुल मिलाकर इस पार्टी का बच जाएगा। पर इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अनजान सी पार्टी एक चुनाव में बहुत ही पोचा प्रदर्शन, चुनाव आयोग की जो मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं एक पंजीकरण किसी पॉलिटिकल पार्टी का बचाए रखने के, वो पूरा कर नहीं पा रही है। चुनाव एक मार्च चुनाव लड़ा है, उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वोट फीसदी इसका 0.03 रहा है और जो परफॉर्मेंस इसमें देखी लिया, एक बात तो दो उम्मीदवार लड़े, वो भी बुरी तरह हारे, नोटा से भी कम वोट मिले उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में इस पार्टी में शामिल होने का सीधा सीधा मकसद ये है
कि हमको केवल औपचारिकता बनाए रखनी है किसी नेता की सांसदी बचाने की, और वो सांसदी किसी प्रकार से बची रहे ताकि वही एक खेल की भाजपा को समर्थन, भाजपा का संख्या बल बढ़ना है संसद में। इस उद्वेग में कहिए या इस गुंताले की बात जो कहिए, उस गुंताले में जो है एनसीपीआई जैसी अदना सी पार्टी, बेनाम पार्टी जिसको कहा जा सकता है, उसकी बल्ले बल्ले हुई है। और भारतीय जो राजनीति है, राजनीति का स्तर है भारत की राजनीति का, वो कितना नीचे चला गया है, इस पे किसी का गौर नहीं, कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है। केवल चुटकी ली जा रही है इस ऐसे दल की जिसके कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जो मियाँ बीबी की पार्टी है। पर आज देखिए कि वो उस पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये भी एक भारतीय राजनीतिक जो परिदृश्य है उसका बहुत ही शर्मनाक पहलू सामने आया है, जो कि एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और इस पर जो है सरकार तो अभी क्या, इस समय जो सरकार है वो क्या इस पे गौर करेगी, क्या एक्शन लेगी, ये तो बहुत ही मतलब इस पे तो एक उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, आशा भी नहीं रखनी चाहिए। पर हाँ, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, वो हो सकता है कुछ ऐसे कदम उठाए, ऐसे निर्णय ले ताकि ऐसी स्थिति, ऐसी राजनीति का उपहास कम से कम इस प्रकार से ऐसी अनजान सी पार्टी को एक बार की एकदम बिल्कुल ऊपर तक चढ़ा देने की जो एक गुरुतारे बढ़ाए जाते हैं राजनीति में, उसमें थोड़ी बहुत लगाम लगे, यही एक उम्मीद। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।